आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार का नया पाठ गोल। जिसके चित्र में आपको मेजर ध्यानचंद जी दिख रहे हैं, जिन्होंने 1936 में सबसे पहली बार हमें हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया। तो मल्हार में कक्षा 6 की नई पाठ्य पुस्तक में हम इस गोल पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। गोल नाम से हमको कुछ गोल गोल वस्तुओं के बारे में ध्यान आ जाता है, जैसे कि गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल यानी हॉकी के गोल और उसे करने वाले के बारे में है, यानी मेजर ध्यानचंद के बारे में। यह पाठ एक खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे इन दिनों भी यह सब चलता था। मतलब खेल के मैदान में धक्का मुक्की करना, मारपीट करना, छोटी मोटी मारपीट, ये सब चलता ही रहता है, पुराने समय से चला आ रहा है। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स और माइनर्स टीम अंग्रेजों की थी के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। गेंद छीन नहीं पा रहे थे वो लोग। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो 1933 में जब इनका पंजाब रेजिमेंट भी अंग्रेजों की सेना का ही एक अंश था और सैम्पर्स और माइनर्स टीम में अंग्रेज ही होते थे। पंजाब रेजिमेंट में पंजाबी खिलाड़ी थे, तो उन दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा था और माइनर्स टीम के खिलाड़ी पंजाब रेजिमेंट के खिलाड़ी खास करके ध्यानचंद जी से गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे। उसी में एक खिलाड़ी ने इनको मार दिया और उनको मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरा इतना कहते हुए खिलाड़ी घबरा गया। अब वह हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वो खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो आपको समझ में तो आया होगा कि ये पट्टी बांध कर आए ध्यानचंद जी और उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा जिन्होंने उसके सिर पे मारा था और बोला कि मैं तुमसे बदला लूँगा। तो बदला लेने से उसको ये लगा कि ध्यानचंद जी भी उसको मारेंगे। वो डरता रहा पूरे समय और इन्होंने एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। बाद में बोला कि तुम इतना गुस्सा मत करो, अपने उस दोस्त खिलाड़ी से बोला, क्योंकि मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर वो खिलाड़ी उनको हॉकी से नहीं मारता, अगर वो घायल नहीं होते तो शायद 2 ही गोल करके उन्हें हराते। पर इन्होंने हराने का दूसरा ढंग अपनाया, 6 गोल किए। इससे वो खिलाड़ी जिसने इनको मारा था वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ध्यानचंद जी कहते हैं कि देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। मतलब ध्यानचंद जी ने किस ढंग से बदला लिया। उन्होंने उसको पिटाई नहीं करी बल्कि 6 गोल मार के बदला लिया, क्योंकि बुराई का बदला बुराई से नहीं करना चाहिए। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। ध्यान रखना, लगन रखो, कोई भी काम की साधना रखो और खेल भावना ही हमको सफलता दिला सकते हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। 1904 मतलब लगभग 125 साल पहले, ठीक है ना, 120 साल पहले। बाद में हम झांसी आकर बस गए।
16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उन दिनों 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो जाती थी, तो ये भी 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हो गए। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मतलब उनकी रेजिमेंट फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट हॉकी तो खेलती थी, पर ये नहीं खेलते थे। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार-बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जब मेजर तिवारी ने इनको बोला तो इन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया, और जैसे-जैसे ये खेलते गए, ये खेल में एक्सपर्ट होते गए, इनके खेल में निखार आता गया। जैसे-जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे-वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। मतलब वो अब इतने अच्छे अनुभव इनको हो गया था कि इनको कप्तान बना देगा, कैप्टन बना दिया टीम का। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। लांस नायक का मतलब होता है नायक से नीचे वाला पद होता है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। मतलब इतने अच्छे तरीके से वो हॉकी खेलते थे कि लोगों को लगता था जैसे कोई जादू का खेल हो रहा हो। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं। मतलब ये नहीं करते थे कि सारे गोल उनके हाथ में बॉल हो तो सारे गोल खुद मैं कर लूं, ऐसा इनके मन में नहीं रहता था। ये क्या करते थे कि गोल के पास गेंद को ले जाते थे, और वहां पर उनका जो कोई साथी जो आसानी से गोल के अंदर बॉल को डाल सके, गेंद को डाल सके, उसको पास कर दिया करते थे। और वो खिलाड़ी अगर गोल कर लेता था तो उस खिलाड़ी के नाम पर गोल हो जाता था। हालांकि इनके नाम पर गोल नहीं होता था, पर देश के नाम पर तो गोल हुआ ना। तो ये देश के लिए खेलते थे, अपने खुद के लिए नहीं खेलते थे। तो जैसे-जैसे वो खेलने में होशियार होते गए, वैसे-वैसे उनकी तरक्की भी होती रही, उनको प्रमोशन भी मिलती रही। वो ज़्यादा अनुभवी हो गए, ज़्यादा होशियार हो गए खेलने में, और 1936 में उनको बर्लिन में कैप्टन बना के भेजा गया। और परिणाम क्या हुआ कि लोग उनको हॉकी का जादूगर कहने लगे, इतना अच्छा वो खेलते थे। और यही नहीं, वही समय था जब इन्होंने स्वर्ण पदक लेके आया देश के लिए बर्लिन ओलंपिक में सन 1936 में। देखो ये जो चित्र तुम्हें दिख रहा है ना, इसमें सबसे किनारे लेफ्ट साइड में आप बाएं हाथ की तरफ जो सबसे पहला इंसान बैठा हुआ दिख रहा है, वही है हमारे देश के प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम पर आज कई खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके नाम पर, उनके जन्मदिन पर हम लोग खेल दिवस मनाते हैं हर वर्ष। तो हमने पढ़ा कि वो जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे देते थे, तो जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दूँ ताकि वो उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि ये हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मतलब वो देश के लिए खेलते थे, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो थे ही वो अच्छे, पर अपने अच्छे खेल से उन्होंने देश को जिताने में कोई भी कसर ना छोड़ी। परिणाम क्या हुआ कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हमारे देश को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो वो जीती हुई टीम का चित्र ही आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अपने देश के बारे में ज़्यादा सोचते थे, दूसरों के बारे में भी सोचते थे कि किसी दूसरे खिलाड़ी को अगर गोल करने का मौका मिल जाएगा तो गोल वो कर पाएगा, गोल करने का श्रेय उसे मिल जाएगा, ये सौभाग्य उसे मिल जाएगा। और ये खेल भावना ऐसी थी जिसके कारण सारे देश, सारी दुनिया के खेल प्रेमी उनको पसंद करते थे और उनका सम्मान करते थे। और आज भी इसीलिए हम उनको जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और 29 अगस्त को हर वर्ष उनके जन्मदिन पर हम लोग खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार मेजर ध्यानचंद जी के बारे में हमने पढ़ा, अब उन्हीं का परिचय दिया गया है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे
खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो सबसे पहले देखिए, पहला दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी से नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? कि वे अत्यंत क्रोधी थे। पहली बात, नहीं। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, नहीं। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। जी हाँ, यही है बिल्कुल सही उत्तर, चौथा वाला। अब चले अगले प्रश्न की ओर। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण और उनकी खेल भावना के कारण। तो पहले ही स्टार आ गया, तो आपको पता है, पहला वाला। अब चले मिलकर करें मिलान। एक तरफ लिखे हुए शब्द, दूसरी तरफ लिखे अर्थ या संदर्भ। एक तरफ लिखे शब्द लांस नायक, बर्लिन ओलंपिक, पंजाब रेजिमेंट, सैम्पर्स और माइनर्स टीम, सूबेदार और छावनी। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है उनके अर्थ। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। भारतीय सेना का एक पद रैंक है। सैनिकों के रहने का स्थान। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। तो और अंत में नंबर 6 पे लिखा हुआ है अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। तो एक तरफ लिखे हुए शब्द और दूसरी तरफ लिखे हुए अर्थ, अब हम इनको मिलाना शुरू करते हैं। लांस नायक भारतीय सेना का एक पद रैंक है। बर्लिन ओलंपिक वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। पंजाब रेजिमेंट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था। सैम्पर्स और माइनर्स टीम अंग्रेजों के समय के एक हॉकी दल था। सूबेदार स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। और छावनी क्या है? सैनिकों के रहने का स्थान। तो ये हो गया मिलकर मिलान। अब हम चलते हैं आगे, यानी पंक्तियों पर करेंगे चर्चा। तो देखो, सबसे पहले दिया हुआ है कि आपको जो पंक्तियां दी गई हैं उसको अपने समूह में साझा करिए, लेखन पुस्तिका में लिखिए। बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो इसके लिए मेरा अपनी समझ से मैं ये कह सकती है कि जो व्यक्ति किसी के साथ बुरा करता है, वह सदैव मन में भयभीत रहता है कि किसी न किसी समय उसके साथ भी बुराई अवश्य होगी, और वो मन में शांति का अनुभव नहीं करता। इसलिए कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, इससे हम किसी भी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बुराई करेंगे तो मन में हमेशा एक भय रहेगा, एक परेशानी रहेगी कि हमारे साथ भी कोई ना कोई बुराई अवश्य करेगा। तो ये डर से हमको छुटकारा पाना होगा। दूसरा है कि मेरी तो हमेशा एक कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो देखो, ये जो खा है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि मेरी माने ध्यानचंद जी की ध्यानचंद जी की ये कोशिश रहती थी कि वो गेंद को गोल के पास ले जाएं और अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दें। तो हॉकी खेलते समय ध्यानचंद जी की ये कोशिश रहती थी कि वे गेंद को गोल के पास ले जाएं और अपने किसी साथी खिलाड़ी को इस तरह दे दें कि दूसरा खिलाड़ी गोल करके अपना भी नाम गोल करने वालों में शामिल कर ले। वे अपने लिए नहीं, बल्कि अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए खेलते थे।
तो वो कोशिश ये करते थे कि गोल तक तो ले जाएँ, क्योंकि वो इतने अनुभवी थे और इतने उनको अच्छे से खेलना आता था कि गेंद को गोल के पास ले जाते थे और किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे, ताकि दूसरा खिलाड़ी गोल करके अपना नाम गोल करने वालों में शामिल कर ले। वे अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश का नाम ऊँचा करने के लिए खेलते थे। यह उनकी खेल भावना ही थी, जिसकी वजह से सभी के बीच वो लोकप्रिय हो गए और देश-विदेश में प्रसिद्ध हो गए। आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि वो खेल भावना थी। वो खेलने में तो थे ही बहुत होशियार, पर उनकी जो खेल भावना थी, वो चाहते तो कितने भी गोल कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो अपने साथियों को की भी उसी प्रकार मदद करते थे, जिससे कि वो गोल करके अपना नाम ऊँचा कर सके और अपने देश का नाम भी ऊँचा कर सके। तो उनकी इसी खेल भावना के कारण ही आज हम उनका सम्मान करते हैं और 29 अगस्त को हर वर्ष उनके नाम पर हम खेल दिवस मनाते हैं।